आदाब नाज़रीन, मैं सनम एजाज और रात 8 बजे का उर्दू खबरनामा मैक्सिमट टीशा मैक्सिमट के ताउन से आप तक पहुंचाया जा रहा है। और रात 8 बजे के उर्दू खबरनामे में सबसे पहले दिल्ली में 15 की तारीख को बड़ी मीटिंग मुनक्कद होने जा रही है। और 15 की तारीख को दिल्ली में होने जा रही मीटिंग में जम्मू कश्मीर से मुतल्लिक़ खास फैसले भी या खास अहकाम भी जारी किए जा सकते हैं। ज़रा कहते हैं कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की सरबराही में 15 जुलाई को दिल्ली में एक आला सतही मीटिंग मुनक्कद होने जा रही है। और इस मीटिंग का पस मंज़र जम्मू कश्मीर में मिलिटेंट के बढ़ते हमले या बढ़ते वाक़ात जो पेश हो रहे हैं, रोनमा हो रहे हैं, उसी के पस मंज़र में ये मीटिंग मुनक्कद की जा रही है। और इस मीटिंग में कौमी सलामती के मशीर अजीत डोभाल के साथ साथ जम्मू कश्मीर इंतज़ामिया के आला अफसरान भी शिरकत भी करेंगे। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा, चीफ सेक्रेटरी अतुल डुल्लू और RR स्वयं रियासती पुलिस के सरबराह वो भी इस मीटिंग में शिरकत करेंगे। और जम्मू कश्मीर की ताज़ा तरीन सियासी और सिक्योरिटी सूरत हाल पर, हिफाजती सूरत हाल पर तबादला ख्याल भी किया जाएगा। माना जा रहा है कि इस सारी मीटिंग के दौरान कुछ बड़े अहम भी फैसले लिए जा सकते हैं। इस दौरान ये भी बताया जा रहा है कि पुंछ, राजौरी, कठुआ, सांबा, रियासी, उधमपुर, किश्तवाड़, डोडा, भद्रवाह और दूसरे अजला में मिलिटेंटों के पैदर पे हमले या वाक़ात के पस मंज़र में जो सिचुएशन है उससे वज़ीर आज़म को भी बाखबर किया जाएगा। और बाज़ाब्ता तौर पर जो रिपोर्ट है वो हतमी रिपोर्टें पेश की गई है। और 15 की तारीख जो मीटिंग मुनक्कद होने जा रही है, ज़रा कहते हैं कि कई अहम फैसले, मज़ीद अहम फैसले मुनक्कद किए जा रहे हैं। इसी दौरान जम्मू कश्मीर में असम्बली इंतखाबात के हवाले से भी माना जा रहा है कि 15 की तारीख के फ़ौरन बाद 15 की तारीख को अमरनाथ यात्रा के अख्ताम के बाद यानी मुकम्मल होने के बाद जम्मू कश्मीर में असम्बली इंतखाबात के हवाले से भी मीटिंग कराए जाने का सिलसिला जारी है। और कुछ हल्के ये भी बता रहे हैं कि इस मीटिंग में सबसे पहले क्लोज क्वार्टर्स यही बता रहे हैं कि दिल्ली में बल्दियाती इंतखाबात के इलेक्शंस को ही तरजीह दी जा रही है। और बल्दियाती इंतखाबात से फरागत हासिल करने के बाद पंचायती इलेक्शंस कराने को भी ज़ाहिर किया जा रहा है, जबकि असम्बली के इंतखाबात के हवाले से इक़दामात उठाए जाने की खबरें भी हैं। माना ये भी जा रहा है कि दिल्ली में हुई मीटिंग जो है उसमें जम्मू कश्मीर के कठुआ या के साथ साथ दूसरे 7 अजला में जो इजाफी फ़ौज और नीम फ़ौजी दस्तों की तैनाती अमल में लाने का फ़ैसला किया गया है, उस हवाले पर भी मज़ीद गौर खौज करने के साथ साथ क्रैकडाउन का सिलसिला जो है उस पे भी हरी झंडी दिखाने की बात दिल्ली में की जा सकती है। और नाज़रीन, इमरजेंसी वो जून की तारीख 25 थी, साल था 1975। मुल्क में वज़ीर आज़म इंदिरा गांधी की सरकार थी और वज़ीर आज़म इंदिरा गांधी ने इस तारीख को इमरजेंसी नाफिज की थी। और आज मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने 25 की तारीख को एक सयाह तरीन दिन करार देते हुए बताया कि इस दिन मुल्क में इमरजेंसी नाफिज करके लोगों के हकूक़ सल्ब किए गए थे और सिविल सोसाइटी, सियासी कारकुनान और दूसरे लोगों की गिरफ्तारियों को अमल में लाकर मुल्क में लोगों के हकूक़ को सल्ब किया गया। इस दिन जमहूरियत का कत्ल किया गया और इस दिन इक़्तिदार हासिल करने के लिए इन जो मुल्क आईन है उसके साथ जो खिलवाड़ किया गया। इसलिए आज का दिन जो है, ये जो दिन है, ये सियासी तारीख़ का सयाह तरीन दिन होना चाहिए और इसलिए बीजेपी इसको हर साल मनाने का अहद भी कर रही है। और नाज़रीन, ज़रा जम्मू कश्मीर का हाल अहवाल भी आपको बताते चले। जम्मू खित्ता गर्म है या गर्म हो चुका है या हो रहा है, ये सब सूरत सोर्सेज और दूसरे लोगों की नज़रों के सामने है और इस सब के बीच में अफवाहें भी चल रही है। और आज अखनूर के इलाके से अफवाह चली कि 3 मुश्तबा अफराद को देखा गया और अफराद को देखे जाने की अफवाह के साथ ही फॉरेन फोर्सेज ने पूरे इलाके को अपने मुआसरे में ले लिया। फॉरेन एडिशनल ट्रूप्स को बुलाया गया और सारा कुछ जो है बड़े पैमाने पे तलाशी कार्रवाई शुरू की गई। माना जाता है कि मुश्तबा अफराद के हवाले से जो खबर थी उसी के बाद फोर्सेज के एडिशनल डिप्लॉयमेंट जो है अखनूर की शाहरा से लेकर अंदरूनी इलाकों तक जांच पड़ताल के साथ साथ दूसरे वाक़ात भी किए गए, लोगों से पूछताछ भी की गई है। अमित कुमार जम्मू से रिपोर्ट कर रहे हैं। अखनूर में अफवाह थी, हकीकत थी या कुछ और, उस पर जम्मू सूबे में पिछले कुछ समय से आतंकवादी गतिविधियों में अचानक से इजाफा देखने को मिला है। आज सुबह भी ये जानकारी मिली कि अखनूर सेक्टर में 3 संदिग्धों को देखा गया, जिसके बाद जम्मू कश्मीर पुलिस और सेना ने एक सर्च ऑपरेशन अखनूर सेक्टर में चलाया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कितने बड़े स्तर पर यह तलाशी अभियान जो है वो चलाया गया, लेकिन फिलहाल फौरी तौर पर जो जानकारी मिल पाई है, अभी तक उन 3 संदिग्धों की जानकारी नहीं मिल पाई है। ऐसे में अखनूर सेक्टर और उसके आसपास के रहने वाले लोगों को एहतियातन बरतने की आवश्यकता है कि यदि वो इन 3 संदिग्धों के बारे में कहीं कोई जानकारी किसी को मिले तो वो फौरी तौर पर नजदीकी पुलिस स्टेशन में इस बात की इत्तला दे, क्योंकि फिलहाल तक सुबह से तलाशी अभियान जो है वो लगातार इन संदिग्धों को पकड़ने के लिए चलाया गया, लेकिन फिलहाल तक
किसी संदिग्ध के पकड़े जाने की खबर नहीं है। जम्मू से वॉइस टीवी उर्दू के लिए अमित कुमार। आप देख रहे हैं वॉइस टेलीविजन उर्दू और मैं हूं सनम एजाज। जम्मू से हमारे साथी अमित कुमार रिपोर्ट कर रहे थे। लेकिन आज जुम्मे का दिन था और जुम्मे के दिन के हवाले से आप जानते हैं पाकिस्तान में नवाज शरीफ पर जुम्मे का दिन भारी बड़ा पड़ जाता है। आज भी भारी पड़ा है और वहां पे नवाज शरीफ के मुकाबले में जो इमरान खान है आज उसको बड़ी राहत मिली है। रात 9 बजे तफसील के साथ बताएंगे कि नवाज पे जुम्मे की क्या इमरान पे जुम्मे की क्या नवाजिश हुई। लेकिन उसके साथ साथ हम कश्मीर की बात करें तो जुम्मे का दिन और श्रीनगर की जामिया मस्जिद और श्रीनगर की जामिया मस्जिद मीरवाइज कश्मीर ने अपने खुतबे में 13 जुलाई के शहदा को याद आज करते हुए खिराज अकीदत पेश किया। आपको बताते चलें जुलाई 13 की तारीख और कश्मीर की तारीख में जब साम्राज्य कौतों के खिलाफ कश्मीरियों ने पहली बार खून का नजराना भी अता किया था और तब कश्मीरी ने बताया था कि वो कहीं किसी भी हद तक जा सकता अपने मसाइल को लेके। और मीरवाइज ने आज इस दौरान कहा कि सरकारी तौर पर अगरचे 13 जुलाई को श्रीनगर में माजी से हाल तक कुछ दिनों से या कुछ सालों से किसी को जाने की इजाज़त नहीं दी जाती है, लेकिन उन शौदा की मोहब्बत हर कश्मीरी के दिल में बसी हुई है। 13 जुलाई को सरकारी तौर पे यौम शौदा 5 अगस्त 2019 से पहले मनाया जाता था। ताहम 5 अगस्त 2019 के बाद 13 जुलाई की छुट्टी को सरकार की गजट से हटा दिया गया था और आज मीरवाइज ने 13 जुलाई को याद भी किया। इस्लाम बुजुर्गों, नौजवानों, माजो बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो सारी मालूम कि पता 13 जुलाई 1971 जम्मू कश्मीर किस तारीख अंदर सो दो यम दो जम्मू कश्मीर के लूको शख्सी राजस खिलाफ एलाए कलिमतुल हक खतर पन्नो हकूक के हसूलो खतर गोनिश फिर आवाज एहतजाज तुल तो जम्मू कश्मीर हिंद लूकन हिंद तहरीक सपूद आगाज। तो सारे पता कि 1971 तिम शहीद तिमन कित खिराज अकीदत अदा कर। शहीद मिल्लत मीरवाइज मौलवी मोहम्मद फारूक रहमहुल्लाह अवामी मजलिस अमल दो सठा एहतराम सान मनाव जलस जुलूस अम पत शहीद मकबरस पे गुलबरी फाते खानी गोया अवलीन शहदाए जम्मू कश्मीर मनान तम आज बेस तिमन याद कर तिंदिस अजमत सलाम करा। यह मस्जिद गवाह, यह मिंबर गवाह, यम थम गवाह सु वक्त ये तिमन शहीदन यथ सहनस मज आव नमाज जनाज अदा कर। हज़रत हाजिर मिल्लत मुफस्सिर कुरान मौलाना मोहम्मद यूसुफ शाह रहमतुल्लाह अलैह तिम तम वक्त तम तहरीक रहनुमाई रहबरी करा। आज तिमन तमाम शहीदन खिराज। चलिए नाज़रीन, सियासत के पड़ाव में या सियासत के मैदान में पीपल्स कॉन्फ्रेंस को आज बड़ा झटका लगा है। सूबाई सदर मोहम्मद खुर्शीद आलम और सुबह सुबह पीपल्स कॉन्फ्रेंस के मोहम्मद खुर्शीद आलम जो सूबाई सदर भी हैं के हवाले से खबर आई कि उन्होंने पीपल्स कॉन्फ्रेंस की बुनियादी रुकनीत से इस्तीफ़ा दे दिया है। मोहम्मद खुर्शीद आलम ने बाद में मीडिया से बात करते हुए इसकी तस्दीक भी की और उन्होंने बताया कि उन्हें और उनके हिमायतियों को लग रहा था कि उनका सियासी मुस्तकबल पीपल्स कॉन्फ्रेंस में महफूज नहीं है और सियासी मुस्तकबल के हवाले से उनके हिमायतियों ने बार बार इससे आगाह भी कर रहे थे कि वो पीपल्स कॉन्फ्रेंस में जो शामिल हुए हैं इससे उनका सियासी मुस्तकबल मखदूश हुआ है। उन्होंने सजाद गनी लोन की यहाँ तारीफ़ें भी की और ज़बरदस्त तारीफ़ें करते उन्होंने बताया कि पार्लिमानी इंतखाबात के दौरान पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सदर पर जो भी इल्ज़ामात आयद किए गए लगाए गए वो बुनियाद हैं। ताहम ज़मीनी हक़ाइक़ में यही है कि हम पार्लिमानी इंतखाबात में वो नहीं कर सके जिसकी हमें उम्मीद थी। उन्होंने कहा कि कुछ फ़ैसले गलत भी हुए हैं लेकिन फ़ैसले सियासत में होते हैं, कभी ये ऊपर तो कभी नीचे भी हो जाते हैं। ताहम उन्होंने कहा कि आगे का लाहेअमल जो है वो अपने हिमायतियों के साथ मिलकर बहुत जल्द ही करेंगे। देखिए, मैं एक सियासी कारकुन हूँ
मुतहरिक हूँ और यकीन करता हूँ कि मैं रियासत जम्मू कश्मीर के लोगों के हित में बात हो। नेचुरली कल जो हमने मीटिंग रखी है उसमें जो हमारे साथी हमारे दोस्त फैसला करेंगे। ऑल द ऑप्शंस आर ओपन, सारे ऑप्शंस पे बात करेंगे। जो भी ऑप्शन हमें लगेगा, साथियों को लगेगा कि हमारे लिए बेहतर होगा कि हम अपने लोगों की बात कर सकेंगे, प्लेटफॉर्म ऐसा हो, उसमें शामिल होंगे। अगर ऐसा महसूस नहीं हुआ तो अपने तौर पे चलेंगे। तो हमारे लिए एक ही पॉइंट है कि मैं 24/7 काम करने वाला बंदा हूँ, सियासत में कारकुन की तरह काम करता रहा हूँ। सो आई कैन नॉट सिट। मेरे लिए सियासत जुज़वी काम नहीं है, हफ्ते के बाद करेंगे, दूसरे हफ्ते में करेंगे। आई एम एवरी डे ऑन जॉब। मेरा एक ही नुक्ते निगाह है, मेरा एक ही नज़रिया है, जो रियासत जम्मू कश्मीर के अवाम के नज़रियात, उनके एहसासात, उनके जज्बात की तर्जुमानी करे। उस प्लेटफार्म के साथ मोहम्मद खुर्शीद आलम और मेरे सारे साथी, शहर श्रीनगर के सारे दोस्त उसके साथ जुड़ेंगे। मोहम्मद खुर्शीद आलम ट्रेड यूनियन लीडर, और ट्रेड यूनियन लीडर्स अपनी सियासत का सफ़र शुरू करने के बाद पीडीपी में चले गए थे और पीडीपी में भी उनके सियासी मामला जो है काफ़ी सरगर्म रहे और शहर श्रीनगर के शहर ख़ास में मोहम्मद खुर्शीद आलम का सियासी सितारा जो है काफ़ी जगमगाता रहा है। माजी में भी हाल का हाल सब जानते, मुस्तकबल अल्लाह जानता है। लेकिन आपको बताएं, आप देख रहे हैं उर्दू खबरनामा रात 8 बजे का सनम के साथ टीसीआई मैक्स सीमेंट के ताउन से। एक छोटा सा तजारती वक्फा, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। कुछ और खबरें हैं, लेकिन रात 8 बजे के उर्दू खबरनामे में पहले तजारती वक्फा। कश्मीर की वादियां और भी खूबसूरत लगती हैं जब हाथों में होता है प्याला ब्लैक मस्ती चाय का। ताजगी ऐसी कि हर लबों पे मुस्कान लाए, कड़क इतनी कि हर सुबह बेहतर नहीं बेहतरीन हो जाए। कश्मीर के असली चाय के दीवाने पीते हैं सिर्फ ब्लैक मस्ती चाय, आप भी पीजिए। Selection of each stock of chili one by one by hand makes Atfar chili most refined. Turmeric is hand picked. Every aroma of fennel is preserved. The intense sorting and cleaning makes the Atfar spices the best. Atfar spices keep your family away from any kind of nutrition, and we make sure your health is important for us. Fill your kitchen with Atfar spices and keep your family in best health and taste. बाथरूम की पाइप हो तो परेशानी, किचन की पाइप ब्लॉक हो तो परेशानी, ड्रेन भराई हो तो परेशानी, लेकिन अब हर परेशानी को करें बाय बाय। श्योरेट का ड्रेन क्लीनर अपने घर लाएं, जो करे बाथरूम, किचन और ड्रेन की पूरी सफाई और दे आपको हर परेशानी से बड़ी राहत। श्योरेट ड्रेन क्लीनर, श्योरिटी फॉर सुपर हाइजीन। जो लाए तेजपन हर एक निवाले में और मिर्च जो बनता है लज्जत के विश्वास और प्यार से। लज्जत का रेड चिली पाउडर जो लाए हर जायके में एक गजब सा तीखापन और बढ़ाए खाने का स्वाद दुगना। आज ही ले आइए लज्जत का रेड चिली पाउडर, जो लाए तेजपन हर एक निवाले में और मिर्च। बहुत शुक्रिया। तजारती वक्फे के बाद रात 8 बजे का उर्दू खबरनामा सनम के साथ, और रात 8 बजे के उर्दू खबरनामे में सियासत पे एक और मामला। और सियासत के मामले में कांग्रेस के रियासती सदर वकार रसूल बानिहाली का एक बयान जो है बड़ा सुर्खियों में छाया जा रहा है। और इस बयान में बताया जाता है कि जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस पीडीपी और कांग्रेस का अगला अलायंस किया जाएगा। वकार रसूल बानिहाली के साथ मनसूब ये बयान जो है सोशल मीडिया से लेकर कुछ अखबारात में भी बड़ी जीनत बना हुआ था। ताहम वकार रसूल बानिहाली ने आज इसकी तरदीद करते हुए बताया कि ओवरऑल अलायंस तो नहीं होगा, लेकिन जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़ी वहाँ पे अलायंस हो सकता है। और इसे उन्होंने फ्रेंडली अलायंस बताते हुए बताया कि उन जगहों पे जहाँ पे उनके हरीफों का, ख़ासतौर पे बीजेपी और उनके हिमायती जमातों का अगर कहीं पे पलड़ा उन्हें लगता हो कि वो बारी हो सकता है, उन्हीं जगहों पे वो अपनी पार्टी की हाईकमान से अलायंस करने की सिफारिश करेंगे, ना कि हर जगह पे। और ख़ास तौर पे जहां उन्होंने बताया कि अगर कहीं पे उन्हें लग रहा हो कि यहाँ पीडीपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस या कांग्रेस का उम्मीदवार जीत सकता है, तो वहाँ अलायंस की कोई गुंजाइश नहीं बचे, क्योंकि वो फ्रेंडली मैच ही हो सकते हैं। ये सियासत का हाल अहवाल। लेकिन अब ज़रा शहर का हाल अहवाल भी बता देते हैं। शहर के स्मार्ट सिटी को लेकर श्रीनगर के ताजर बरादरी से वो लोग जो थे आज सरापा एहतजाज करते हुए सरापा सीख पर नजर आए।
और इन लोगों का इल्ज़ाम था कि स्मार्ट सिटी का जब 80% तैयार हुआ तो जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने इसका इफ्ताह किया और उस 80% के बाद जो बाकी 20% बचा उसको तो आगे बढ़ाया नहीं जा रहा है। प्रोजेक्ट शुरू किए गए लेकिन पाए तकमील कोई नहीं बनाया गया, इल्ज़ाम उन्होंने। और सबसे बड़ा सवाल पार्किंग का, पहले 1200 फीस थी, अब 2000 अचानक कर दी है। और ये जो है ये सारे मामला जो है कहीं ना कहीं इंतज़ामिया को समझने चाहिए। एलजी साहब से गुजारिश करना चाहता हूँ, जो यहाँ का स्मार्ट सिटी बनी थी 80% कंप्लीशन पे एलजी साहब ने इसका इनाग्रेशन किया है। जो 20% बाकी रहा था वो आज तक कोई आया नहीं देखने के लिए उस 20% कोई काम हुआ कि नहीं। बहुत काम हुई थी, केबल्स लेड किए थे, चैनल्स बनाए थे, बाकी बनाए थे, मगर उधरे वहाँ रह गए थे। दूसरी मसला हमारा ये है कि हमारी पार्किंग जो मसला है, मार्क का मतलब ग्रे मसला, हमारे पास पार्किंग का मसला है। पहले स्मार्ट सिटी वालों ने हमारे पास हम कैसे किया था कि 1200 रुपया पर व्हीकल, ऑटोमेटिकली अचानक बोलते हैं अब 2000 रुपया, जो हमें देने के लिए तैयार नहीं है, ना हमारे पास इस पोजीशन में हम देने के लिए देंगे। वो मेहरबानी करके आपकी वसादत से हम। उधर पुलवामा में आज ट्रेडर्स फेडरेशन के नए दफ्तर का इफ्ताह भी किया गया। पुलवामा में आज एक तकरीब पर ट्रेडर्स फेडरेशन के मेंबरान के साथ साथ ज़ीज़त और मौजूद शहरियों की मौजूदगी में ट्रेडर्स फेडरेशन के नए दफ्तर का इफ्ताह किया गया। और इस दफ्तर का इफ्ताह करने का मुकामी लोगों ने या मुकामी ट्रेडर बरादरी ने यही बताया कि इलाके के जो ट्रेडर बरादरी के जो मसाइल हैं उन मसाइल के दरमियान ये एक पुल का काम करेगा। ट्रेडर्स फेडरेशन पुलवामा में हर किसी ट्रेडर को मुबारकबाद पेश करता हूं कि एक इंस्टीट्यूट हमने लिया कि एक ऑफिस होना चाहिए यहाँ के लिए, क्योंकि जो हमारे ये मसले होते थे ये हम किसी बीच सड़क पे भी करते थे, कहीं और पे भी करते थे। ऑफिस था हमारा मगर वो इतना सूटेबल ऑफिस नहीं था। हमने एक एफर्ट्स लगा के, हमारे मेंबर की तरफ से एफर्ट्स लगा के हमने सोचा कि एक अच्छा सा ऑफिस कायम हो। एक्चुअली जो ये हमारा मसला होता है ट्रेडर्स से रिलेटेड जो भी मसला होता है, अभी दफ्तर का पुलवामा ट्रेडर फेडरेशन के दफ्तर का इफ्ताह ही हुआ था कि एक और मामला सामने आया और पुलवामा में ट्रेडर्स के एक सेक्शन ने ट्रेडर्स बॉडी के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि ये जो मामला है उसके खिलाफ हम हैं। जैसे आपको पता है जो पीछे यहाँ पे इलेक्शन हुए थे और एक ट्रेड बॉडी को कयाम में लाया गया था, और जब हलफबरदारी थी उस वक्त एसएसपी साहब ने भी उनको बता दिया था कि एक स्ट्रांग बॉडी को तश्कील दिया जाए ताकि पुलवामा की बहबूदी के लिए काम किया जाए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमें आज यहाँ पे इसलिए इकट्ठा होना पड़ा कि हम नो कॉन्फिडेंस मोशन करने जा रहे हैं जो प्रेसिडेंट और जनरल सेक्रेटरी है। बाकी राइजिंग सन टीम के साथ लगभग इस वक्त 28 मेंबरान साथ है हमारे। हम इंशाल्लाह रात 8 बजे का उर्दू खबरनामा आप देख रहे हैं सनम के साथ। एक और छोटा सा तजारती वक्फा, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। कुछ और खबरें हैं लेकिन छोटे से तजारती वक्फे के बाद। Chili one by one by hand makes Atfar chili most refined. Turmeric is hand-picked. Every aroma of fennel is preserved. The intense sorting and cleaning makes the Atfar spices the best. Atfar spices keep your family away from any kind of adulteration. And we make sure your health is important for us. Fill your kitchen with Atfar spices and keep your family in best health and taste. कश्मीर की वादियां और भी खूबसूरत लगती हैं जब हाथों में होता है प्याला ब्लैक मस्ती चाय का। ताजगी ऐसी कि हर लबों पे मुस्कान लाए, कड़क इतनी कि हर सुबह बेहतर नहीं बेहतरीन हो जाए। कश्मीर के असली चाय के दीवाने पीते हैं सिर्फ ब्लैक मस्ती चाय, आप भी पीजिए। हल्दी जिसकी महक और जिसके पीलेपन की चमक लाते हैं खेतों से सीधा आपके घर लज्जत का हल्दी पाउडर, जो बनता है बेहतरीन कूलिंग ग्राइंडिंग प्रोसेस से, जिसके खाने में जाते ही लोग उंगलियां चाट जाए। सुनहरा जैसे लज्जत और आपका अटूट विश्वास, लज्जत का हल्दी पाउडर। बाथरूम की पाइप हो तो परेशानी, किचन की पाइप ब्लॉक हो तो परेशानी, ड्रेन भराई हो तो परेशानी, लेकिन अब हर परेशानी को करें बाय बाय।
श्योरेट का ड्रेन क्लीनर अपने घर लाएं जो करे बाथरूम, किचन और ड्रेन की पूरी सफाई और दे आपको हर परेशानी से बड़ी राहत। श्योरेट ड्रेन क्लीनर, श्योरिटी फॉर सुपर हाइजीन। मटन तो है सबकी फेवरेट और यही मटन जब बनती है लज्जत के मीट मसाला के साथ तो मीट का स्वाद लगे जायकेदार हर बार और बढ़ाए लज्जत से आपका प्यार। आज ही ले आइए लज्जत का मीट मसाला। बहुत शुक्रिया तिजारती वक्फे के बाद। और अब आपको नाज़रीन बताएं, पुराने ज़माने में जब अंग्रेज़ों का दौर था, जब वो एक जंग जदल का ज़माना हुआ करता था, बादशाहों का ज़माना हुआ करता था, तब ग़ुलामाना ज़िंदगी की बात की जाती थी, तब कनीज़ों की बात की जाती थी, तब इंसानों को बेचा जाता था। लेकिन जम्मू कश्मीर शायद आज भी दुनिया की वो वाहिद जगह है जहाँ इंसानों को बेचा जाता है, और ये कश्मीर वादी में हो रहा है जिसे पिरवर कहते हैं। बारामूला में भी इंसानों के बेचने का एक धंधे का ग्रोह का बेनकाब हुआ है, और ये बारामूला की पुलिस ने किया है जब मुसीबत के मारे ख़वातीन को बेचा जा रहा है। और ये म्यांमार या बांग्लादेश के गरीब फैमिलीज़ की, म्यांमार में आप जानते हैं वहाँ पे जो सिचुएशन है, वहाँ के मुसलमानों के साथ क्या सिचुएशन है, और फिर वहाँ की जो ख़वातीन हैं, लोग हैं, उन्हें हिंदुस्तान में पनाह मिलती है, पनाह गज़ीन के तौर पे हिंदुस्तान में आते हैं, लेकिन यहाँ उनकी बेटियों को बेचा जाता है। और ये नॉर्थ कश्मीर में कई वाक़ात इस तरह के माजी में भी देखे गए। आज बारामूला में भी इंसानी ट्रैफिकिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग जिसे कहा जाता है, उसके एक ग्रोह को फाश किया गया है, और उसमें एक शख्स जो बारामूला के कालीबाग का रहने वाला है उसको गिरफ़्तार भी किया गया है, और उसके कब्ज़े से एक नाबालिग बच्ची को भी बरामद करने की बात कही जाती है। और ये बारामूला के अशकूरा का रहने वाला है। बाजियाब एक तो की गई है, कुछ और के हवाले से भी बताया जाता है उससे बाजियाब हुए, लेकिन इंसानियत के नाम पर ये जो लोग हैं ये काला डब्बा है जो आज की तारीख़ में भी ऐसा करते हैं। ऐसे लोगों के ख़िलाफ़ कोई भी रहम नहीं होना चाहिए, किसी की मजबूरी का फ़ायदा उठाते हुए। अब बहुत से लोग मुझे मैं बताएंगे कि रिश्वत अज़वाज में ये इनके साथ बनता है, लेकिन क्या जो लोगों को इन लोगों के रिश्ते किए जाते हैं क्या वो कहीं जायज़ हैं इंसानी फ़ितर के तकाज़ों के मुताबिक? 20 साल की बेटी को 50 साल 60 साल के बूढ़े के हवाले किया जाता है रिश्वत अज़वाज में। माना ये सही काम है, रिश्वत अज़वाज में किसी को बांधना ये सही अच्छा काम है, एक किसी के दिलों को जोड़ना या किसी के घर को बसाना अच्छा काम है, लेकिन हद भी होती है, और जब हदें पार हो जाए तो तब इंसान को बात करनी पड़ती है। बारामूला की पुलिस ने आज जो काम किया है वाकई में काबिल तारीफ है। और नाज़रीन, बारामूला के आरटीओ भी कुछ काम कर रहे हैं ट्रैफिक को सुधारने के लिए, और आज उन्हें सोपोर के इलाके में देखा गया। आरटीओ बारामूला की क़यादत में आज ट्रैफिक हुकाम और आरटीओ की टीम बाज़ाब्ता तौर पर बारामूला की सड़क पर थी। गाड़ियों की चेकिंग हो रही थी और ड्राइवरों से लेके दूसरे लोग जो हैं उनसे पूछताछ हो रही थी। स्कूटी ड्राइवर से भी बात की जा रही थी। हेलमेट के बिना जो लोग थे उनको सबक पढ़ाया जाता था, और फास्ट ड्राइविंग या रैश ड्राइविंग वालों को भी बताया जाता था। ताहम आज भी बहुत से लोग हमें बता रहे थे कि जुर्माना नहीं होना चाहिए, जो भी कानून की कायदे कानून की और ख़ास तौर पर ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी करता है उसके ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ताहम मौज़म ने बताया कि कायदा और कानून बना हुआ है, उसी हवाले से काम चलता है। जैसा कि आपने खुद कहा कि पिछले कई दिनों से हमारे डिस्ट्रिक्ट बारामूला में बहुत सारे एक्सीडेंट्स हो गए, जिसके बाद से जितने भी हमारे सीनियर ऑफिसर्स हैं उनकी यही डायरेक्शंस हैं कि एनफोर्समेंट को बढ़ा दें, हम थोड़े अपने हम एनफोर्समेंट ड्राइव्स रोज़ाना करें। तो पिछले कई दिनों से आपने देखा होगा कि हम ऑन डेली बेसिस ये अपने एनफोर्समेंट ड्राइव्स कर रहे हैं, जिसमें हम चेक करते हैं कि अगर विदाउट हेलमेट है कोई, विदाउट सीट बेल्ट या विदाउट स्पीड लिमिटिंग डिवाइस, तो या कोई और वायलेशन हो रही है तो उनके खिलाफ हम कार्रवाई करते हैं ऑन स्पॉट। हम ऑन स्पॉट शोकॉज नोटिस इशू कर रहे हैं ड्राइवर्स को, ऑन स्पॉट ई चालानिंग कर रहे हैं, और हमारे ये ड्राइवर्स आप देखेंगे कि ऑन डेली बेसिस। ये था रात 8 बजे का उर्दू खबरनामा। अभी के उर्दू खबरनामे से बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त इस उम्मीद के साथ कि रब कायनात की मर्ज़ी आपसे फिर करेंगे मुलाकात। अब रखिए अपना ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।